बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डिनर टुनाइट। आज जो हमारे डिनर में बनने जा रहा है वो मज़ेदार सी अचारी गोश्त बनने जा रहा है। आज हम अचारी गोश्त बना रहे हैं, और लेकिन गोश्त में मैंने जो है चिकन लिया है। आप गोश्त भी ले सकते हैं, ठीक है। मैंने आधा किलो गोश्त लिया है, चिकन लिया है मैंने। इसके अलावा मैंने 3 बड़े रेड टमाटर लिए थे। उसको आप देख सकते हैं कि मैंने 3 बड़े रेड टमाटर लिए थे। इसको मैंने पानी में बॉईल कर लिया। जब बॉईल कर लिया तो ये देखें, इस तरह इसका छिलका जो है आप उतार लेंगे, ठीक है। ये इस तरह इसका आपने छिलका उतार देना है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको मैं फिर ग्राइंड कर लूँगी, इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। तो इस तरह मैंने छिलका उतार देना है इसका, सही है। और इसको फिर मैं ब्लेंड कर लूँगी। तो मैंने सबसे पहले इसको क्या किया था, बॉईल किया था, और ये मैंने छिलका आपके सामने उतार दिया। अच्छा जी, इसके अलावा जो मुझे चीज़ चाहिए वो है तकरीबन मैंने आधा कप दही लिया है। इसके अलावा मैंने लिया है 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। फिर मैंने लिया है 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून मैंने नमक लिया है, और 1 टीस्पून जो है मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला, और 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर। गार्निशिंग के लिए मैंने जो ये लिया है, ये हरी मिर्च ली है। इसके अलावा धनिया लिया है। इसके अलावा जो हमारे अचारी गोश्त बनाने के लिए जो मेजर मसाले हैं वो 3 हैं। एक तो ये ज़ीरा, एक सौंफ, दूसरा हमारा ये साबित धनिया। इसको हम तीनों को क्या करेंगे, ज़ीरा जो कि मैंने 1 टेबलस्पून लिया, सौंफ 1 टेबलस्पून, साबित धनिया 1 टेबलस्पून, इसको हम सिर्फ एक बार जो है चॉप करेंगे ताकि सिर्फ ये ब्रेक हो जाए, पीसेस में हो जाए, पाउडर नहीं बनाना। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन, और 1 टीस्पून हमने लिया है कलौंजी, 1/4 टीस्पून मैंने मेथी, और 1/4 टीस्पून मैंने राई दाना लिया है। चलते हैं फर्दर प्रोसीजर पर। अच्छा जी, देखें, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने अपने जो चिकन था वो हमने इसमें डाला, चिकन डाल दिया हमने। इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ऑयल के अंदर। अच्छा जी, चिकन थोड़ा सा हम फ्राई करते हैं ऑयल के अंदर ताकि ये थोड़ा सा कुक हो जाए। चिकन हम फ्राई कर लेते हैं थोड़ा। अच्छा जी, ये देखें, हमने जी गोश्त जो है हल्का सा फ्राई कर लिया ऑयल में। अब इस पॉइंट पे हमने जो कलौंजी थी वो हमने शामिल कर लिए, ठीक है। कलौंजी हमने शामिल कर ली। इसके अलावा हमारे जो हमने ज़ीरा, साबित धनिया और जो सौंफ लिया था, आप देख लेंगे मोटा मोटा हमने इसमें जो है एक दफ़ा से ब्लेंड किया। इसको ज़्यादा हम, या आप उसको कूट भी सकते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है। ये हमने किया शामिल। इसको अब हम अच्छा सा स्टिर दे रहे हैं ताकि थोड़ा सा कुक हो जाए, इसका जो फ्लेवर है वो और इसमें एनहांस हो जाए मज़ीद। अच्छा जी, ये राई और मेथी दाना भी हम इसी पॉइंट पे शामिल कर रहे हैं, यानी कि हमारे जो अचार के मसाले हैं वो हमने फ़िलहाल शामिल किए इसके अंदर। इसके अलावा अदरक लहसुन, इन सबको मिला के हम तकरीबन 1 मिनट तक फर्दर इसको स्टिर करेंगे। अच्छा जी, इसी मोमेंट पे जी बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। ये मेथी दाना, राई हमने डाल दिया। हमने अचार का जो हमारा मसाला था, जो मेन इंग्रेडिएंट था जिसमें सौंफ था, ज़ीरा था और साबित धनिया था, वो हमने ऐड कर दिया इसमें, ठीक है। इसको 1 मिनट तक स्टिर करेंगे, इसको अच्छा सा चला देंगे। अच्छा, अब इस पॉइंट पे हम अपने मसाले शामिल कर रहे हैं। ये देखें, अब ये जी कश्मीरी लाल मिर्च जो इसको अच्छा सा रेड कलर देगी, सही है, ये भी हमने शामिल कर दिया। इसको हम चला लेंगे। इसमें देखें, ये बहुत इजी टू कुक है। अगर कोई आपके घर गेस्ट आ जाता है अचानक, तो यकीन जाने इट टेक्स हार्डली 30 मिनट्स, 30 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा टाइम, सही है।
30 मिनट्स का टाइम इसमें लगता है। देखें आप, ये अचार का मसाला हम इसमें डाल चुके हैं और इस वक्त अचार जैसी खुशबू इसमें से एरोमा आ भी रहा है। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल कर रही हूँ, जो मैंने ब्लेंड कर लिया था, जिसको मैंने पहले बॉईल किया था। टमाटरों को, लाल टमाटर लीजिएगा इसके लिए। तो लाल टमाटर मैंने लिए थे, उसको बॉईल किया, उस पे से छिलका मैंने उतारा टमाटरों पे से, और फिर मैंने इसको ब्लेंड कर लिया। तो अब देखें आप ज़रा, अब ये टमाटरों के साथ इसको भूनेंगे अबाउट 2 to 3 मिनट्स, ठीक है। 2 to 3 मिनट्स इसको टमाटरों के साथ, और फिर हम लास्ट में इसके अंदर दही शामिल करते हैं। तो अभी इसके कुकिंग का प्रोसीजर जो है, टमाटरों के साथ इसको भूनेंगे हम थोड़ी देर, 2 to 3 मिनट्स। ये देखें आप, अभी से रेड कलर ज़बरदस्त आ रहा है। अच्छा, अब 2 to 3 मिनट्स हम इसको भूनते हैं और फिर इसके अंदर दही को शामिल करते हैं। और फिर मर्जी है आपकी, आप जितनी ग्रेवी रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त जो है ये तैयार होता है, और गेस्ट आ जाएं तो जी विद इन मिनट्स ये तैयार होता है। 30 मिनट्स to 35 मिनट्स में ये आपका तैयार हो जाता है चिकन के साथ। इवन गोश्त के साथ आप ट्राई करेंगे तो गोश्त के साथ भी बहुत लजीज बनता है। मसाले यही रहेंगे, सिर्फ गोश्त के साथ आप मटन भी ले सकते हैं और बीफ भी ले सकते हैं। अच्छा जी, तो अब इस मोमेंट पे मैं दही भी शामिल कर रही हूँ। दही मैंने शामिल कर दिए, ठीक है। अब इसको मैं जो है फ्लेम को लो कर रही हूँ, और 10 मिनट्स के बाद फिर हम इसको देखते हैं। 10 मिनट्स तक जो है मैं इसको दम पे, हल्के चूल्हे पे इसको कुक करूँगी, ताकि मेरा चिकन भी अच्छा सा कुक हो जाए। तो करते हैं इसको कवर, फ्लेम को करते हैं लो। चलें जी, ये देखें जी, ज़बरदस्त सा हमारा अचार गोश्त तैयार है। बस अब हम इस मोमेंट पे हमने हरी मिर्ची शामिल कर देनी है, और 1 से 2 मिनट बस इसको दम देना है। थोड़ा सा हमने धनिया भी शामिल कर दिया। अब 1 से 2 मिनट के करीब हम इसको दम देंगे, फिर डिश आउट करते हैं। ये लें जी, हमारा ज़बरदस्त सा जी अचार गोश्त तैयार है। उम्मीद है कि आप ज़रूर ट्राई करेंगे, और बहुत लजीज बनता है, और विद इन 30 मिनट्स बनता है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। ईट हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। अल्लाह हाफिज़।